हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 4 डॉट से क्रॉस कटिंग ब्लाउज किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट समझ लेंगे। ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच पे रहेगा, शोल्डर 15 इंच, स्लीज का लेंथ 6 इंच रहेगा, स्लीज का राउंड 12 इंच, आर्म होल 16.5, अपर चेस्ट 37, चेस्ट 38 रहेगा, वेस्ट इसका 32, डॉट पॉइंट पौने 10 इंच पे रहेगा और डॉट का जो लेंथ है पौने 13 इंच पे रहेगा। फ्रंट डीप इसका 6 इंच रहेगा, बैक 7 इंच। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच पे रहेगा, तो 15 इंच पे मार्किंग करना है आपको। ऊपर की तरफ हाफ इंच, नीचे की तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए 6.25 इंच आर्मोल का डाउन दे रहे हैं। इस तरह से सेकेंड मार्किंग भी आपको कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। इस तरह से मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद सबसे पहले वेस्ट इसका 32 इंच है, 32 चौथा भाग 8 इंच होता है। देखिए इसको लिख लेंगे पहले 32। स्लीज का राउंड 12 इंच रहेगा। देखिए इस तरह से लिखने के बाद 32 का चौथा भाग 8 इंच होता है। इस तरह 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच डॉट के लिए देना है। कभी भी 1 इंच ही डॉट के लिए मार्जिन देना है हर एक ब्लाउज को। अपर चेस्ट 37 है, चौथा भाग 9.25 इंच होगा। 9.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे पहले। उसके बाद 7 इंच डीप के लिए पौना इंच आपको लूज रख लेना है। इस तरह से जब 7 इंच डीप हो तब पौना इंच लूज रहेगा अपर चेस्ट के पास। देखिए 7 इंच डीप के लिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद मार्जिन के लिए भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर बैक डीप 7 इंच है, शोल्डर इसका 15 इंच है। देखिए 7 इंच डीप है, शोल्डर इसका 15 इंच है। इसमें माइनस आपको करना है 1.25 इंच, 1.25 इंच आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। 1.25 इंच मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट लाइन खींचना है। हल्का सा क्रॉस करेंगे इसको, हाफ इंच इस तरह से क्रॉस कर लेना है आपको। क्रॉस करने के बाद शोल्डर का मार्किंग करेंगे पहले। शोल्डर आपको जितना चौड़ाई चाहिए उतना रख सकते हैं। 3 इंच इसका अभी चौड़ाई दे रहे हैं। इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर लिए। नेक का डिप 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे हाफ इंच अगर छोड़ के मार्किंग करेंगे इस तरह से तो 7 इंच पे मार्किंग कर लें। डायरेक्ट 7.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। नेक का चौड़ाई देंगे, देखिए 3.5 इंच पे नेक का चौड़ाई देंगे। इसको आपको जितना चाहिए उतना चौड़ाई रख सकते हैं, ब्रॉड जिसको बोलते हैं। इस तरह से राउंड शेप देंगे इसको। इस तरह से राउंड शेप दे देना है आपको। आर्मोल का मार्किंग करेंगे, उससे पहले शोल्डर हाफ इंच डाउन रखना है आपको। इस तरह से हाफ इंच डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद आर्मोल का शेप देंगे इस तरह से। देखिए इस लाइन से आर्मोल का शेप देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आर्मोल का शेप दे देना है आपको। देने के बाद इसको माप लेंगे, मेजर करेंगे। 16.5 है तो 17 इंच कभी भी आना चाहिए। देखिए यहाँ से हाफ इंच छोड़ के इस तरफ भी हाफ इंच छोड़ के आपको मापना है इसको। देखिए इस तरह से मापने के बाद 17 इंच देखिए बराबर हो रहा आर्म होल। देखिए इस तरह से 17 इंच बराबर आ गया। अब इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह से घुमा के भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आर्मोल को घुमा के कट कर लें। चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद बैक का जो डॉट होता है देखिए इस लाइन से आपको देना है। इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद 4.5 इंच का डॉट देना है आपको। इस तरह से मार्क करने के बाद व्हील चला लेंगे। मार्किंग व्हील नीचे की तरफ हाफ इंच रहेगा। इस तरह से चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद जहाँ पे मार्किंग व्हील चलाए थे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। डॉट का जो लेंथ है, नेक को आपको कटिंग कर लेना है। कभी भी नेक देखिए मार्जिन छोड़ के इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। बाद में बैक करने इसलिए कट नहीं करते हैं, अगर कटिंग कर देंगे तो फ्रंट कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। इस तरह से फ्रंट का कपड़ा बिछाने के बाद देखिए इस तरह से आपको
कट कर ले। ये कपड़ा भी आपको बेल्ट के लिए, देखिए ये कपड़ा बेल्ट के लिए यूज हो जाएगा। क्रॉस करने के लिए कपड़े को इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरफ लाइन मिला के आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने से फुल क्रॉस आपका कपड़ा हो जाता है। इस तरह ओपन करने के बाद देखिए ये जो फोल्डिंग करने के बाद जो मतलब लाइन आ जाता है इस तरह से, उसी लाइन को आपको फॉलो करना है। देखिए इसको भी इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद जो लाइन मिलता है, देखिए ये जो लाइन मिला, इस लाइन को उसी के लाइन से हिसाब से जितना गैप आएगा उतना रखना है, तभी आपका क्रॉस परफेक्ट होगा। देखिए ये जो लाइन है इस तरफ भी है, इसका लाइन इधर है, इस तरफ भी देखिए दोनों गैप बराबर होना चाहिए, तभी आपका फुल क्रॉस आएगा। तो इस तरह से आपको रखना है बैक को फ्रंट के ऊपर। नेक की तरफ थोड़ा कम है, उससे नेक कटिंग जब होगा तो कवर हो जाएगा। इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरफ से मार्किंग करें तब आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद शोल्डर की तरफ भी मार्किंग करेंगे पहले। देखिए इस तरह से आपको रखना है, लेकिन शोल्डर की तरफ पहले एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरफ भी देखिए मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब नेक कटिंग होगा तो कवर हो जाएगा वो, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 इंच शोल्डर है इसका, 6 इंच फ्रंट का डिप है, तो 1.25 इंच आपको माइनस करना है। जब सामने का गला 6 इंच डीप हो तो 1.25 इंच कम कर लेना है शोल्डर की तरफ। 6 इंच डीप के लिए 1.25 इंच माइनस हो जाएगा। इसी लाइन पे आपको बैक को रखना है। रखने के बाद देखिए शोल्डर को इस तरह से नेक की तरफ मार्किंग करेंगे पहले, उसके बाद शोल्डर को मार्किंग करेंगे। आर्मोल का जो डॉट होता है देखिए यहाँ से लेना है आपको, ना कि यहाँ से लेना है। यहाँ से लेंगे तो परफेक्ट होगा, नहीं तो वहाँ से लेने से बहुत साइड में हो जाता है। इस तरह से आर्मोल को मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ हल्का सा करेंगे, उसके बाद सामने की तरफ थोड़ा सा लेके जाना है। जितना बड़ा डॉट चाहिए उतना सामने लेके जाए आप। इस तरह से आपको आर्मोल को मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए डॉट का जो गैप है निकल जाता है। नेक का मार्किंग पहले करेंगे। नेक 6 इंच है तो 6.5 इंच पे डायरेक्ट मार्किंग करेंगे, या हाफ इंच छोड़ के 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद जितना ब्रॉड चाहिए आपको, अभी 3.25 इंच ब्रॉड दे रहे हैं फ्रंट का, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल से इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने के बाद राउंड शेप देंगे इसको, गोल गला जिसको बोलते हैं। इस तरह नेक का मार्किंग हो जाता है। डॉट पॉइंट इसका हल्का सा कपड़ा घुमा लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको डॉट पॉइंट लेना है। 9.25 इंच है, मतलब 9.34, तो 9 इंच पे देखिए पहले 9 इंच पे ले, 3/4 मतलब 0.25 इंच को बोलता है, इसीलिए डायरेक्ट इस तरह आपको समझा रहे हैं। नीचे 12.34 है तो 12 इंच पे पहले मार्किंग करें, उसके बाद 0.25 इंच ले ले, तो इस तरह से 13.25 इंच हो जाता है। सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे का भी लाइन देखिए इस तरह से आपको सीधा खींच लेना है। खींचने के बाद देखिए आपको फिर से मेजर करके बताएंगे डॉट पॉइंट को। देखिए इस तरफ 9.25 इंच है, यहाँ पे 13 इंच आ रहा, मतलब हाफ इंच जो है वो नीचे बेल्ट अटैच होगा, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिए। 4.25 इंच 38 का 10वां हिस्सा 4.25 इंच होता है। इस तरफ भी 4.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना आपको। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे मार्किंग करने के बाद। इस तरफ आपको 2.5 इंच का डॉट देना है। 38 चेस्ट के लिए 3.5 इंच का डॉट लगाना पड़ेगा। एक ही जगह लगा देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए साइड में शिफ्ट कर देंगे एक डॉट को 1 इंच का। इस तरफ 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेना। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरह क्रॉस मार्किंग कर लेंगे डॉट के लिए। दोनों लाइन के सेंटर में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ सेंटर का जो डॉट है हुक पट्टी की तरफ जो आता है 2.25 इंच का देंगे।
इस तरह से छोटा सा डॉट देना है 1/2 इंच का। इस तरह से 1/2 इंच के लिए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आर्मोल का जो डॉट है उसको भी लगाएंगे। 2.25 इंच उसका गैप देंगे। इस तरह से 2.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद आर्मोल का भी डॉट इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरफ आपको 3.5 इंच रखना है या 3.25 इंच से 3.5 इंच रखना है। इस तरह से रखने के बाद देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्जिन के लिए भी इस तरह से इसका मार्किंग हो जाने के बाद वेस्ट का मार्किंग करेंगे। कमर इसका 32 है, इस तरफ 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच को देखिए इस लाइन पे 8 इंच पे 32 का चौथा भाग 8 होता है। 3.5 इंच इस तरह से आपको माइनस कर लेना है, कम कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसके बाद मार्जिन के लिए भी आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरह से आपको कट कर लेना है फ्रंट को। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। नेक की तरफ मार्जिन छोड़ के आपको कट करना है। 1/4 इंच मार्जिन छोड़ना है, ज़्यादा मार्जिन छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद चटका लगा लेंगे जहाँ जहाँ मार्क है। इस तरफ भी डॉट के पास भी चटका लगा लेना है आपको। उसके बाद इसके ऊपर व्हील भी चलाएंगे, मार्किंग व्हील जो होता है। देखिए मार्किंग व्हील को इस तरह से चला लेना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगा। चटका लगा लेने के बाद डॉट को पहले इस तरह से पकड़ने के बाद अपना तरफ आर्मोल को घुमा लेना है। देखिए इस तरह से घुमाने के बाद सबसे पहले आर्मोल को कट करेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ रखना है आर्मोल को, फ्रंट का जो आर्म होल है। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ तक आपको मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आर्मोल का जो डॉट है बस वहीं तक आपको कट करना है। इस तरह से शेप देना है। देखिए इस तरह से शेप देने के बाद इस तरह से चटका लगा लेंगे। शोल्डर को हल्का सा डाउन कर लेंगे 1/4 इंच। तो इस तरह से फ्रंट का कटिंग हो जाता है। कटिंग हो जाने के बाद साइड का जो डॉट है उसका मार्किंग करेंगे और बेल्ट का भी मार्किंग करना है आपको। तो ये दोनों लाइन मिला के इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद देखिए 3.5 इंच का बेल्ट देंगे। इस तरह से पहला मार्किंग करेंगे। 1 इंच डॉट का मार्जिन का मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से 1 इंच का डॉट आएगा। बाकी का जो नीचे मार्जिन है उसको कट कर लेना है आपको। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। डॉट के लिए देखिए ऊपर का जो बेल्ट का मार्किंग है वहीं से आपको इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह मार्किंग करने के बाद सही से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इसको चटका लगा लेंगे। नीचे की तरफ जो मार्जिन बचा है दोनों चटका मिला लें। डॉट का जो चटका है दोनों इस तरह से मिलाने के बाद आपको इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद हल्का सा शेप देके कट करें। सीधा भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है आपको। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। कट करने के बाद डॉट को चटका लगा लेंगे, व्हील भी चला लेंगे। इससे क्या होगा, परफेक्ट दोनों तरफ मार्किंग आ जाता है। देखिए 38 चेस्ट के लिए डॉट को 4 जगह डिवाइड कर दिए, नहीं तो बहुत बड़ा डॉट हो जाता है। नीचे की तरफ 3.5 इंच का डॉट लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा हो जाता है एक ही जगह डॉट लगाना। इसलिए 1 इंच का डॉट जो है साइड में शिफ्ट कर दिए। बैक को देखिए कट करना भूल गए थे, इसलिए अभी कट कर रहे हैं। इस तरह से आपको 1/2 इंच कटिंग कर लेना है। 1 इंच भी कट कर सकते हैं, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही कट करें। इस तरह से फिर से मापेंगे। बेल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 3.25 इंच का होगा, क्योंकि 1 इंच बैक को हल्का सा डाउन किए हैं। देखिए 3.25 इंच आ रहा है। इस तरह से व्हील चला लेंगे। व्हील चलाने के बाद इसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद 3.25 इंच का, देखिए 3.25 इंच का बेल्ट आएगा इसका। चलिए इसका बेल्ट कटिंग कर लेंगे। उस टाइम जो कपड़ा कट किए थे क्रॉस पीस के लिए वही कपड़ा है ये, इसी में आप बेल्ट
कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज का। देखिए इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ भी हाफ इंच छोड़ के, कोर छोड़ के कभी भी मार्किंग करें। 3.25 इंच का बेल्ट है तो 4.25 इंच पे इस तरह से दोनों जगह मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हल्का सा नीचे की तरफ क्रॉस देना है हाफ इंच। यहीं से आपको 32 वेस्ट है, कमर 32 है 32 इंच, छोटा भाग 8 इंच होता है। 2.25 इंच मार्जिन के लिए देना है। देखिए इस तरफ हल्का सा क्रॉस लाइन खींचना है आपको इस तरह से। ब्लाउज का जो फ्रंट का क्रॉस होता है, देखिए इस तरफ जितना है उतना आपको इस तरफ भी रख लेना है। 1 इंच बेल्ट को डाउन, मतलब सेंटर में जो मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे 1 इंच डाउन करके इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेना है आपको। इससे क्या होगा, परफेक्ट कटिंग हो जाता है। इस तरह से बेल्ट को भी कटिंग कर लेंगे। देखिए सीधा मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग कर लेना है। ऊपर की तरफ भी सेम, यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है आपको। राउंड देके कट कर लेना है इस तरह से। फ्रंट की तरफ चटका लगा लेंगे। स्लीव्स कटिंग करेंगे इसका। स्लीव्स का जो लेंथ है 6 इंच का है स्लीव्स, तो 7 इंच कभी भी आपको लेना है। ऊपर की तरफ एक सीधा लाइन खींचेंगे पहले, उसी लाइन से 7 इंच लेना है। दोनों तरफ हाफ इंच कभी भी सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। इस तरह से लाइन खींचेंगे एक। दूसरा मार्जिन के लिए भी नीचे की तरफ मार्जिन के लिए खींच लेंगे लाइन इस तरह से। मार्किंग करने के बाद 12 इंच है लूज इसका, तो 6 इंच होता है आधा। इस तरह से 12 इंच लिख लेंगे। मार्किंग भी कर लेंगे। इस तरफ 4.25 इंच डाउन दे रहे हैं आर्म होल का। सीधा लाइन खींच लेंगे आर्म होल का डाउन को। देखिए आर्म होल इसका 16.5 है, तो कभी भी 17 इंच रहेगा। बॉडी 17 इंच लिए थे तो इसको भी 17 इंच पे लेना है, 8.5 इंच पे। इस तरह से क्रॉस टेप कर रख के मार्किंग कर लेना है। दूसरा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ 1 इंच, इस तरफ 3 इंच रखना आपको। इस तरह से हल्का क्रॉस रख लेना है। इस तरह से आपको शेप दें स्लीव्स का आर्म होल का। देखिए इस तरह से परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं स्लीव्स का। स्लीव्स का फ्रंट का इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से फ्रंट कटिंग होगा। इसको कटिंग कर लेंगे स्लीव्स को। देखिए ऊपर वाला लाइन को पहले कट करना है आपको। कट करने के बाद जब फ्रंट कट कीजिएगा तब नीचे का जो लाइन खींचे हैं उसके ऊपर कट करना है। चटका लगा लेंगे। चटका लगाने के बाद इस तरह ओपन करके रख लेना है। रखने के बाद चटका लगा लेंगे सेंटर में। सेंटर में चटका लगाने के बाद इस तरह से आपको फ्रंट स्लीव्स के फ्रंट को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको चटका लगा लेंगे। कभी भी फ्रंट मालूम होना चाहिए फ्रंट है। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। हमारा कटिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ बहुत सा डिज़ाइन वगैरह का फ़ोटो देख सकते हैं। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।